स्टूडेंट्स, मैं और इस त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का राइज अप एकेडमी पावर्ड बाय इकरा आईएएस। आज हम लोग पिछले एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक के बाद आज उसका सेकेंड पार्ट आप लिख के लिए लेकर आए हैं। पिछले पार्ट में आपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ की आपने सीख ली थी। शायद एलसीएम पे आधारित क्वेश्चंस आपको करा दिए गए थे, वो भी बेसिक क्वेश्चन कराए गए थे। आज उसी के क्रम में आगे कुछ क्वेश्चन जो थोड़ा सा बेसिक से ऊपर के हैं आज देखते हैं इस वीडियो में। तो सारे बच्चे पेन कॉपी निकाल लीजिए, अच्छे से समझने के लिए रेडी हो जाइए। आने वाले एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाएंगे आज एलसीएम एंड एचसीएफ के कंसेप्ट से। ठीक है, तो तमाम बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप यही चाहते हो कि टाइम वेस्ट ना किया जाए बातों में। तमाम टीचर बहुत तरह की बातें करते रहते हैं, पहले 5-10 मिनट ऐसे निकाल देते हैं आपकी, तो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आपका टाइम वेस्ट हो। एक एक पल कीमती होता है। तो अभी हम लोग शुरू कर लेते हैं जल्दी से अबाउट द एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं आज का पहला सवाल। दो संख्याओं का योग दिया है 280, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग तथा अंतर 520 और 440 है। वह संख्याएं क्या है? चलो सवाल करने से पहले थोड़ी सी कंसेप्ट समझ लेते हैं कैसे। यहाँ पे देखो एलसीएम एंड एचसीएफ में एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम एंड एचसीएफ यानी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इतनी बात समझ में आ गई होगी। जैसे हमने बच्चे यहाँ पे दो संख्याएं आपसे एज्यूम करने के लिए कहीं, हमने कहा कोई भी दो संख्याएं आपको एज्यूम करना है, कैसे करेंगे? तो जनरली हम लोग संख्याएं माननी पड़ती हैं अगर हमको, तो हम x और y मान लेते हैं। संख्याएं क्या मान लेते हैं? x और y, a और b, p और q, m और n ऐसे मान लेते हैं। बट यहाँ पे जहां हम आज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे हमने कहा दो संख्याओं का HCF 21 है ना। तो अगर हम कहें अब संख्याएं एज्यूम करो आप, तो आप संख्याएं x और y नहीं लेंगे, वहां पर आप संख्याएं क्या लेंगे? संख्याएं आप लेंगे 21x और 21y। अगर आप संख्याओं को x और y एज्यूम करते हैं, संख्याओं को x और y एज्यूम करते हैं, तो उनका HCF 29 कहां से लाएंगे? इसलिए संख्याएं हमें क्या माननी पड़ेंगी? जो भी HCF दिया है उसका मल्टीप्लाई करके हमें संख्याएं एज्यूम करनी पड़ेंगी। क्लियर हो गया सबको? अगर ये कह दे दो संख्याओं का HCF 7 है, तो जो संख्याएं हमें लेनी है वो x और y नहीं लेनी है, अब की बार a और b नहीं लेनी है संख्याएं, है ना, या p और q आप मान ले, ऐसा नहीं मानना है। हमें क्या मानना है? अगर HCF 7 है तो संख्याएं 7x और 7y होंगी। 7a और 7b मान सकते हो आप, 7p और 7q मान सकते हो आप। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जहां भी हम संख्याओं को एज्यूम करेंगे वहां हम इसी तरह से करेंगे, HCF का मल्टीप्लाई करा के एज्यूम करेंगे। गॉट इट? समझ में आ गया सबको अच्छे से? हाँ या ना? चलिए, तो अभी एक फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ठीक है, यानी दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसी क्रम में हम देखते हैं सवाल आज का क्या था। सवाल था दो संख्याओं का योग 280 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर, है ना, क्या दिया हुआ है? 520 और 440 है। वह संख्याएं क्या है? तो सबसे पहले आपको समझना है यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है? ये एलसीएम और एचसीएफ का योग है। ये क्या दिया हुआ है? एलसीएम और एचसीएफ का योग है। तो यहाँ पर बच्चे हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एलसीएम प्लस एचसीएफ, एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 520 और एलसीएम माइनस एचसीएफ, एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर ये दिया हुआ है 440। अब यहां पर आपको ये एलसीएम और एचसीएफ यहां से फाइंड आउट करना है। जैसे x प्लस वाई बराबर दिया है और x माइनस वाई बराबर दिया है, तो एक बार इनको जोड़ के आधा कर लिया जाएगा और एक बार इनको घटा के आधा कर लिया जाएगा। अगर इनको हम जोड़ के आधा करेंगे तो हमें बड़ी वैल्यू, इट मींस एलसीएम मिलेगा,
और अगर घटा के आधा करेंगे तो हमें HCF मिलेगा। तो हम इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 960 और 960 को आधा करोगे तो LCM हमारा कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। और HCF इनको घटा के आधा किया जाएगा तो HCF अगर हम घटा के आधा करेंगे तो घटाएंगे तो आएगा 80, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा 40। तो LCM भी मिल गया, HCF भी मिल गया और योगफल भी मिल गया, कितना 280। अब अगर हम आपसे कहें बच्चे संख्याएं एज्यूम करो तो क्या एज्यूम करोगे, तो आप कहोगे सर वेरी इजी, आसानी से एज्यूम करेंगे भाई। क्या एज्यूम करेंगे, HCF 40 मिल गया है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 40x और 40y। इनका योगफल कितना दे रहा है 280, तो बराबर हो जाएगा 280 के। इस प्रकार यहां से हम 40 ले लेंगे बच्चे कॉमन एंड x प्लस वाई ये हो जाएगा। अब ये 280 है, हम यहां से डिवाइड करेंगे 4 सते 28, यानी x प्लस वाई की वैल्यू जो हमें मिलेगी, x प्लस वाई की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। अगर हम कहें बच्चे x प्लस वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी तो 7 मिल जाएगी। क्लियर हो गया। अब हम 7 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जिनका योगफल 7 बन जाए। जैसे एक बनेगा इसका 1,6 और एक बनेगा, अब देखो 2,5 है ना, एक क्या बनेगा 3,4, यही तो बनेंगे 1,6, 2,5 और 3,4। अब यहाँ पे जो आंसर दिए हुए हैं वो आपको देखने हैं, क्या 1,6 से आंसर बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर हम x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 6 ले लेंगे तो हम लिखेंगे 40 गुना 1 यानी 40 और 40 गुना 6 240। तो इनका अंतर कहाँ से 440 बनेगा, है ना, या सॉरी योगफल इनका 280 कहाँ से बनेगा, नहीं बन पाएगा। इसलिए ये अगर हमसे कहा जाए लेने के लिए तो क्या पॉसिबल है, आप देखो यहाँ x का मान अगर हम ले लें, x का मान अगर यहाँ पे हम ले लें कितना, x का मान अगर हम यहाँ पे ले लें 1 और y, ये निश्चित नहीं है कि आप x का मान 1 और y का मान 6 ले। आप y का मान 1 और x का 6 ले सकते हो, x का 1 y का 6 ले सकते हो, यहाँ पे आप फ्री हो। अब क्या करेंगे, अगर हम पहली संख्या निकालेंगे तो क्या बन जाएगी 40 गुना 1 और दूसरी संख्या निकालेंगे तो क्या बन जाएगी, दूसरी संख्या निकालेंगे तो बन जाएगी 40 गुना, कितना बन जाएगा भाई 40 गुना 6 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 240। बिल्कुल, योगफल इनका कितना है 280 है। ठीक है, अगर हम 2 और 5 लेंगे तो एक संख्या बन जाएगी 40 गुना 2 और दूसरी बन जाएगी 40 गुना 5। 40 गुना 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, 40 गुना 2 करने से कितना बनेगा 80 और 40 गुना 5 करने से कितना बनेगा 280। इनका भी योगफल देखो कितना हो जाएगा, सॉरी 40 गुना 5 करने से बनेगा 200, तो ये कितना हो जाएगा 280। अगर हम एक संख्या को 40 और गुना 3 ले लें और दूसरी को 40 गुना 4 ले लें तो हमारा जो आंसर बनेगा 40 तियां 120 और 40 गुना 4 करने से 160। तो यहाँ पे इनका भी योग 280 है। तो ये भी संख्याएं हैं, ये भी संख्याएं हैं और ये भी संख्याएं हैं। अब डिपेंड करता है कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है 120 और 160, बाकी तो कुछ नहीं दिया है। क्या दिया हुआ है 120 और 160, तो जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ और 3 और 5 से लिया गया है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, हाँ या ना, क्लियर हो गया सभी को, कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया, वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी डाउटफुल है तो कमेंट में आप इसको बता सकते हो। ठीक है, आपको समझा दिया जाएगा, अगले क्लास में इसको समझा देंगे कि कैसे आपको करना होगा। ठीक है, लेकिन जल्दी ही कमेंट आपको एक दिन में आप पूरा वीडियो देखें और जो डाउटफुल हो वो एक ही दिन में आप दूसरे दिन कमेंट में डाल दीजिए कि सर यहाँ पे डाउट है, हमको फिर से समझा दीजिए, तो अगले वीडियो में आपको फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चे यहाँ से बना, ये दो संख्याओं के गुणनफल में जब उनके HCF से भाग दिया जाता है तो ये प्राप्त होता है 5775 प्राप्त होता है, लेकिन जब LCM से भाग दिया जाता है तो 25 प्राप्त होता है। उनमें से एक संख्या दिया हुआ है तो दूसरी संख्या क्या है। सवाल बड़ा है लेकिन आप अगर ध्यान से समझोगे तो बहुत ज्यादा टफ नहीं है।
ध्यान देने वाला सवाल है थोड़ा सा। कह रहा है दो संख्याओं के गुणनफल में जब HCF, अभी हमने आपको क्या बताया था, अभी हमने आपको बताया था कि यदि हम LCM इंटू HCF लिख लें, LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या गुणा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, क्लियर ना, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। अब कह रहा है यदि उसमें भाग दिया जाए किससे, कह रहा है यदि उसमें उनके HCF से भाग दिया जाए तो क्या प्राप्त होता है, ये प्राप्त होता है। भाई दो संख्याओं का गुणनफल ये लिखा हुआ है, अगर हम इनके HCF से भाग दे दें, यानी अगर हम HCF को बटे में ले आए, अगर हम HCF को बटे में ले आए तो क्या बचेगा, एलसीएम बचेगा कि नहीं बचेगा। तो ये जो 5775 है ये क्या है, ये डायरेक्ट एलसीएम ना बोलकर इतनी बात घुमा के आपको बता दिया है। तो ये क्या है, एलसीएम है। दो संख्याओं के गुणनफल में जब एचसीएफ का भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, एलसीएम प्राप्त होता है। दो संख्याओं का गुणनफल और ये एचसीएफ यहां से उठाकर यहां ले आओ तो किसके बराबर बचेगा, एलसीएम के बराबर। और वही कितना दिया हुआ है हमें, 5775 दिया है। तो हमें यहां से एलसीएम कितना प्राप्त हो गया, 5775, ये क्या आ गया, एलसीएम। और कह रहा है जब एलसीएम से भाग दिया जाता है तो कितना प्राप्त होता है, 25। तो भाई अब की बार करना यह है कि आपको यहां पर आपको क्या ले आना है, यहां पर आपको ले आना है, अभी हमने भाग दिया था HCF से, और अब की बार हम इसको में किससे भाग दे दें, इनके LCM से भाग दे दें। चलो भाई, अगर हम LCM से भाग देंगे, LCM उठकर यहां आ जाएगा तो बचेगा क्या, HCF बचेगा। तो वो HCF हमें कितना मिल रहा है, बोलो जल्दी से, HCF कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है। तो LCM मिल गया, HCF मिल गया, एक संख्या भी हमें 525 पता है, हम लगा लेंगे, इस फॉर्मूले में रखेंगे। एलसीएम की जगह रखेंगे बच्चे 5775 और एचसीएफ की जगह रखेंगे 25। फर्स्ट नंबर आपको दे रखा है 525 और सेकंड नंबर आपसे पूछा है। बहुत आसानी से आप यहां से कर पाएंगे सवाल को, बिल्कुल कर पाएंगे। तो यहां से 5 से इसको डिवाइड करिए, 5 दूनी 25 दूनी 50, 21 बार कटेगा, 21 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 21 से कटेंगे, 21 दूना 42 बचेगा, 15 157, 21 सते 143, 10 105, 21 पंचे 105। तो यहाँ पे जो सेकंड नंबर हमें प्राप्त होगा वो कितना आ जाएगा, 275, और 275 जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। आई होप बहुत अच्छे से ये सवाल भी आपको समझ में आ गया होगा। तो कर पाएंगे सारे बच्चे, यस और नो। चलिए, तो अगर हम इसी क्रम में आगे बढ़े, बहुत अच्छे से वेल कॉन्फिडेंट हो जाइए, हर चीज आपको विधिवत तरीके से समझ में आने वाली है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस, कुछ वीडियोस लेके आ रहे हैं। आफ्टर सम टाइम 1 to all बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और टॉप तक के हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी कुछ मिसलेनियस चलता रहेगा, एक आध वीडियो में ऐसा आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बात करें, नोट कर लिया इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, जैसे भी आपको समझ में आए, कॉपी पेन में नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे या कुछ भी, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को या इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चनों को टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड करवा देंगे। अभी देखिए हम सर से बात करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह क्या है वो हम बताते हैं आपको, ठीक है। बाकी राइज अप एकेडमी का आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ पे दो संख्याओं के भाग विधि द्वारा HCF निकालने के क्रम में दूसरा भाजक 105 तथा भागफल 6, 3 तथा 7 है, उन संख्याओं के मासा यानी HCF क्या है तथा उनमें से बड़ी संख्या क्या है। तो यहाँ आपको HCF और बड़ी संख्या बताना है। यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे सवाल आपने पढ़े होंगे या नहीं भी पढ़े होंगे, तो हम आपको बताते हैं। भाग विधि द्वारा HCF निकालना शायद आप जानते होंगे अच्छी तरीके से। भाग विधि द्वारा HCF क्या होता है, एक संख्या से हमें इस प्रकार भाग देना होता है दूसरी संख्या में, यहाँ रिमाइंडर बचता है ऐसे, और ये वाली जो संख्या, जो पहला वाला भाजक है वो यहाँ ले आते हैं, फिर यहाँ रिमाइंडर बचता है, और फिर इस प्रकार हम सवाल को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ जो इस यहाँ वाला नंबर यहाँ उठाकर ले आते हैं। तो ये क्रम होता है। यहाँ पे कितने भागफल बचे हैं, भागफल कितने हैं यहाँ पर, 3, 6, 3 और 7। तो हम भागफलों का क्रम ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 6, यहाँ पे लिख लेते हैं 3 और यहाँ पे लिख लेते हैं 7, ठीक है, ध्यान देते रहना 7। अब दूसरा भाजक कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, दूसरा भाजक 105 है। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 105, ठीक है बच्चे। अब एक चीज ध्यान दो, ये 105 आया, निश्चित तौर पे ये 105 आया। हम करते क्या है, ये जो भाजक था
ये जो डिवाइजर था इसको डिविडेंड बना लेते हैं हम। तो यहाँ पर हम उठाकर इसको कहाँ लाएंगे, इधर पे लाते हैं, यही तो तरीका होता है। यहाँ पे ले आएंगे 105 और अंतिम भाजक वो होता है जो पूरा का पूरा डिवाइड कर देता है, और अंतिम भाजक से ही हमें क्या मिल जाता है, HCF मिल जाता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अंतिम भाजक से हमें HCF मिल जाता है। तो निश्चित तौर पे ये वैल्यू उठाकर यहाँ लाई होगी और लास्ट में भागफल कितना आया है, 7। तो ये जो नंबर है ये कंप्लीटली 7 टाइम डिवाइड हुआ होगा, तभी यहां पर ये कहलाएगा अंतिम भागफल। आ गई बात समझ में? अब यहां पर हम कौन सा नंबर ले लें भाई कि 105 आ जाए? 105 में 7 का भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा, 15 बार जाएगा। तो अब 15 सत्ते 105, बात समझ में आ गई, हाँ या ना? चलिए, अब ये जो होता है नंबर, ये क्या होता है, ये रिमाइंडर होता है कहाँ का, इनका जो सॉल्व करने पर बनती है वैल्यू, उनका ये रिमाइंडर आता है। अब देखो यहां पर 105 गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा, 105 गुना 3 315, और रिमाइंडर कितना आया होगा, 15। यानी यहाँ पे जो वैल्यू रही होगी वो कितनी रही होगी, 330 रही होगी, तभी तो भाई रिमाइंडर इतना आएगा। अब ये वैल्यू कहाँ से, 330 कहाँ से आया होगा, 330 इधर से आया होगा, बात समझ में आ रही है। और रिमाइंडर कितना बचा होगा, 105। 330 में 6 का गुणा करिए, क्या आ जाएगा, 1980, और रिमाइंडर कितना है, 105। 105 जोड़ दीजिए, यानी 2085। यानी जो बड़ी संख्या आएगी वो कौन सी आ जाएगी, 2085। छोटी संख्या आएगी वो कौन सी आएगी, 330। यानी अगर पूछे दोनों संख्याएं क्या है, तो पहली संख्या एक से आ जाएगी छोटी 330, और बड़ी संख्या आ जाएगी 2085 आ जाएगी। अब कह रहा है इनका HCF कितना है, जो अंतिम भाजक होता है वही HCF होता है। तो HCF बच्चे कितना आएगा, 15 आ जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना? तो इसको, वीडियो को रोक के इस सवाल को बहुत अच्छे से फिर से समझेंगे। अब एक एक चीज पे ध्यान देते चलें, और अभी इस क्रम में अगले वीडियो में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें भाजक और ये सब दिया होता है कि भागफलों का क्रम ऊपर से नीचे की ओर ये दिया हुआ है, अंतिम भाजक ये है, सेकंड भाजक ये है, तो इस तरह के हम बहुत सारे सवाल अगले वीडियो में करने वाले हैं। यानी आपको ऐसे क्वेश्चन टिप ऑफ टंग होंगे, जैसे ही आप सवाल देखोगे आप ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड में उसको सॉल्व कर पाओगे। तो आज की वीडियो में इस क्वेश्चन को आपने विधिवत तरीके से समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं। आंसर HCF कितना आ जाएगा, 15, और जिस संख्या से भाग दिया गया, सॉरी बड़ी संख्या पूछ रहा था, तो बड़ी संख्या है 2085, छोटी संख्या पूछे तो 330। इन दोनों संख्याओं की चर्चा की गई है। अगर दोनों संख्याएं पूछ दे तो एक संख्या 330 है, दूसरी संख्या 2085 है, और इनका जो अंतिम भाजक इट मींस HCF है वो 15 है। तो आंसर जाएंगे बी के साथ। कह रहा था इनका HCF कितना है और बड़ी संख्या क्या है, तो ये आ जाएगी। अगर पूछ देता दोनों संख्याएं क्या है, तो एक संख्या यहाँ पर 330 आ जाती। अब इतनी बात आसानी से आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर, नोट कर लीजिए, विधिवत तरीके से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इसी तरह के एग्जाम में सवाल आते हैं, बहुत सरल भी नहीं आते हैं, जैसे पहले वीडियो में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कराई थी, छोटे एग्जाम में पुलिस वगैरह में आते हैं वैसे सवाल, लेकिन यहाँ पर इस तरह के सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जामों में। और या तो बहुत कठिन, कोई कोई टीचर बहुत बड़े बड़े सवाल डाल देते हैं, जैसे वो कैट लेवल के क्वेश्चन। आप बच्चे वनडे एग्जाम देने जा रहे हो, आपको किसी टीचर के ज्ञान से मतलब नहीं है, आपके जो एग्जाम का कंटेंट है वो मिल जाए, बस वो आपके लिए बेटर है। और बहुत से टीचर अपना फालतू का ज्ञान दिखाने के लिए अनावश्यक कंटेंट भर देते हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, आपको एग्जाम निकालना है, ना कि आपको यहाँ पे रिसर्च करना है एलसीएम एचसीएफ की तरफ। एलसीएम एचसीएफ में इसी टाइप के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे हम आज करा रहे हैं। ठीक है, बाकी बेसिक के और एक दो वीडियो डालेंगे, उसमें आपको करा देंगे। संख्या 9847 में से अधिकतम किस संख्या को घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 45, 75, 90 और 120 से भाग देने पर शेषफल 25, 55, 70 और 100 बचे। तो अब पिछले क्लास में भी इस तरह का शायद एक सवाल हो चुका था। यहाँ पे करना क्या होता है, जैसे दिया है 45 और क्या दिया हुआ है 75 और है बच्चे 90 और 120, 45, 75, 90 और 120। यहाँ पे शेष क्या बच रहे हैं, शेष बच रहे हैं 25, शेष बच रहा है 55, शेष बच रहा है यहाँ पर 70 और शेष बच रहा है यहाँ पर 100।
अब हम करना क्या चाह रहे हैं, यहाँ पर इनको हम सब्सट्रैक्ट कर लें, घटा लें। तो घटाने पर हमें प्रॉपर एक संख्या मिल जाती है, जैसे यहाँ पर मिल जाएगी 20। तो हम इस तरह से घटाकर एक संख्या फाइंड आउट कर लेते हैं। और ये नंबर जो आता है ऐसे सवालों में हमेशा एग्जैक्ट समान आता है, जैसे यहाँ पर 20 आ रहा है। समझ में आ गया सबको? अब इनका एलसीएम निकालते हैं और हम 20 घटा लेंगे, हमें वो संख्या मिल जाएगी जो डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था। तो यहाँ से ये कटेगा, बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे 15 पचे 75, इनको काटे 45 दूनी 90, और इनको काटे तो ये हो जाएगी 15 अट्ठे 120। बच्चे ये कटेगा नहीं, प्राइम नंबर है, 5 को छोड़ दो, ये कटेगा 4 बार। तो 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 गुना 45 1800 होता है। 40 गुना 45 करने से क्या मिल जाएगा? 1800। ये 1800 क्या आ जाएगा? इनका एलसीएम आ जाएगा। बात समझ में आ गई? अब अगर हमको ये नंबर न दिया होता, यहां से क्वेश्चन होता कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने इतने से भाग देने पर ये शेष बचे, तो इसी 1800 में हम 20 घटा लेते और 1780 हम आंसर लिख देते हैं अपना। ठीक है, लेकिन हमें कहां पे पहुंचना है? उसके आसपास की संख्या। जैसे आपने देखा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी, ऐसे क्वेश्चन करता है ना। तो उसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, लेकिन वहां हमें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी 9994 टाइम्स 5 टाइम्स लेना होता था। यहां पर हमें ये नंबर लेना है। चलिए, तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 9847 और इसको हम डिवाइड करेंगे 1800 से। समझ लेना बहुत ध्यान से, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ये 5 बार कटेगा, 18 पंचे 90, यहां पर आ जाएगा बच्चे 9000, और ये बचेगा 847। यानी अगर हम 847 घटा दें तो जो भी नंबर आएगा वो 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बोलो, क्लियर हो रहा है? हाँ, तो यहां पे जो भी नंबर आएगा वो 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्लियर? 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो अब हमें क्या घटाना है? 847। लेकिन 847 घटाने के बाद हमें 20 ये वाला और तो घटाना होगा। 847 घटाने के बाद 20 और घटाना पड़ेगा। तो हम 847 प्लस 20, 867 ना घटा लें डायरेक्ट। 847 घटाने से तो हमें मिलेगा 9000, जो कि 1800 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, है ना। और हमें ये 20 फिर घटाना पड़ेगा। तो पहले हम 847 घटाएं, 20 फिर घटाएं, तो सीधे 867 ना घटा ले। क्लियर हो गया ना सबको? क्या करेंगे? 867 घटा लेंगे। तो 867 इज राइट आंसर। 847 घटाने से हमें मिलेगा कंप्लीटली डिविजिबल नंबर, और उसके बाद हमें ये 20 और घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करें यहां पर? 20 और यहां पे, तो 867 इज राइट आंसर। कर पाएंगे? जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। तो इस तरह के सवाल को हम बहुत आसानी से और विद इन 30-40 सेकेंड आप इसको आसानी से कर पाओगे। 30 सेकेंड हमें मिलकर पर्याप्त टाइम है इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे क्रम में। अब जैसे यहाँ पे बहुत सारे सवाल होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो हमें इस मेथड का यूज करना ही करना पड़ेगा, है ना। अब यहाँ आप चाहोगे डिविजिबिलिटी लगा लें या कुछ भी, तो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ट्रिक्स पे भी आप फॉलो ना करें कि नहीं ये ट्रिक से हो गया। ट्रिक से ज्यादातर क्वेश्चन नहीं करना है, ट्रिक से करना है वही क्वेश्चन हो पाते हैं जो ट्रिक वाले होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट तो हमें सीखना ही सीखना पड़ेगा। क्लियर ना? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 4 संख्याओं का HCF 9 है और उनका LCM 3780 है। उन 4 संख्याओं में से 2 संख्याएं 36 और 27 है, अन्य 2 संख्याएं क्या हो सकती हैं? ठीक है, तो देखो भाई 4 संख्याएं और HCF कितना है? 9 है। तो हम अगर संख्याएं लेंगे तो चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। बहुत देर से आप एक ही कलर देख देख के थक रहे होंगे। कौन सा ले लें भाई? येलो ले लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे 4 संख्याएं कौन कौन सी दी हैं? तो हम पहली संख्या को ले लेते हैं 9A, दूसरी संख्या को ले लेते हैं 9B, तीसरी संख्या को ले लेते हैं 9C, और चौथी संख्या को ले लेते हैं 9D। ये 4 संख्याएं हो गई। ठीक है, अब अगर हम कहें इनका HCF निकालो आप भाई, है ना, इनका HCF 9 है, तो संख्याओं को आप ABCD नहीं ले सकते हो, आपको मल्टीपल ऑफ 9 लेना पड़ेगा। 9A, 9B, 9C, 9D etc। अब यहां पे अगर इनका हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 9ABCD आ जाएगा, 9ABCD। और एलसीएम दिया कितना है? 3780 दिया है। तो बच्चे 9 से इसको हम डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। 9 से डिवाइड करेंगे, 9 चौके 36 यहाँ पे, तो यहाँ पे ABCD की वैल्यू कितनी आ जाएगी?
A इंटू बी इंटू सी इंटू डी बराबर 420 आ जाएगा। अब हमें करना ये है, हम इसके फैक्टर बनाएंगे। 420 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 दूनी 4, 4 4 4 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 6 सत्ते 42, ये बन जाएंगे फैक्टर। क्लियर ना? ये फैक्टर बन जाएंगे। अब एक चीज आप समझो, यहाँ पे एक संख्या कितनी दी हुई है? 36, और दूसरी संख्या कितनी दी हुई है? 27। तो देखो, अगर हम a को 2 ले लें, ये भी हो सकता था कि एक संख्या 18 है या दूसरी संख्या यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे ये पॉसिबल था कि a को हमने क्या ले लिया है? a को हमने ले लिया है 2 गुना 2, तभी तो ये a बराबर 4 लेने से 9a बराबर 36 होगा। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? a बराबर क्या ले लिया? 4, तो 9a की वैल्यू क्या हो गई? 36। b बराबर क्या ले लिया है? b बराबर ले लिया 3, तो 9b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 तिया 27, 27 दिया है, 27 हो जाएगा। 9b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। अब बचा कौन? 5 और 7। तो c की वैल्यू अगर हम 5 ले लें तो ये कितना हो जाएगा? c 9c है, तो 9 गुना 5 तो कितना हो जाएगा? 9 गुना 5 45। और d की वैल्यू को हम ले लें कितना? d की वैल्यू को 7 ले लें, तो ये 9 गुना 6 7 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में 45 और 63 दे रहा है तो आप उनको धड़ाक से टिक कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो आंसर हम जाएंगे तीसरी संख्या 45 और चौथी संख्या 63 के साथ। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है ना सबको? ठीक है, तो बढ़े इसी क्रम में अगले क्वेश्चन की तरफ। बोलो भाई। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग इस एलसीएम एचसीएफ पे आधारित क्वेश्चनों की एक ऐसी सीरीज और लेके आएंगे जिसमें आपको एचसीएफ के सारे कंसेप्ट जो और एलसीएम से रिलेटेड जो छूटे हुए पार्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 3 संख्याओं का एलसीएम एक पंक्ति में लिखकर तथा न्यूनतम अंकों से भाग देकर ज्ञात किया जाता है या किया गया है। भाई, न्यूनतम अंकों से भाग देकर ही किया जाता है, ठीक है ना? किया गया है तो अच्छी बात है, लेकिन किया भी ऐसे ही जाता है, ठीक है? अधिकतम से नहीं किया जाता है। शुरू से लेकर अंत तक भाजक दिए हुए 2 2 3 5 तथा 7 है तथा अंतिम पंक्ति में 1 3 5 आता है। यदि यह मान लिया जाए कि प्रत्येक संख्या से भाग देने पर तीनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, तो उन तीनों संख्याओं को ज्ञात कीजिए। बड़ी सी लैंग्वेज लिखी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, आसानी से कर पाएंगे। लैंग्वेज को पहले पढ़ो, समझो क्या लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करके लैंग्वेज को पहले पूरा समझो। हम साइड में हो जाते हैं भाई, आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, पढ़ लिया सवाल को विधिवत तरीके से, समझ लिया? यस, ठीक है। चलिए, तो अब इस पे चर्चा करते हैं। तो कह रहा है शुरू से लेकर अंत तक भाजक क्या है? 2 2 3 5 तथा 7, और इनको निकाला कैसे जाता है? एक पंक्ति में लिखकर। पंक्ति में लिखकर जो तरीका होता है वो इस तरह वाला मेथड है, ऐसे करने वाला। ऐसे संख्याएं लिखी जाती हैं, ठीक है? ऐसे संख्याएं लिखी जाती हैं। तो ये आता है 2, और क्या है? 2 2 3, और क्या है? 5, और क्या है? बोलो भाई। 7 है, और अंतिम पंक्ति में कितना आता है? 1 3 5 आता है। 1 3 और 5 आता है। तो देखो भाई, यह मान लिया जाए कि प्रत्येक संख्या भाग देने पर तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाती है। तो अगर यहाँ पर 1 आया है, 7 का भाग देने से 1 आया है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या रही होगी? 7। यहाँ पर वैल्यू क्या रही होगी? 21। और यहाँ पे वैल्यू क्या रही होगी? 7 5 35। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? जब 7 से भाग देंगे तो 1 3 और 5 आएगा। अब यहाँ 5 से भाग देने पर कितना आया है? 7। तो अगर हम 5 गुना 7 कर दें तो यहाँ का नंबर हमें मिल जाएगा। यहाँ रहा होगा 35, तभी 5 का भाग दिया तो 7 आया। यहाँ अगर हमें 21 मिल रहा है तो निश्चित तौर पे 5 का भाग देने से 21 मिला होगा, तो 21 में 5 का गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 105 रहा होगा, तभी 21 आया है। और 35 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे क्या रहा होगा? 175 रहा होगा। बात समझ में आ गई सबको? अब यहाँ पे 35 है,
यहाँ एक नंबर होगा जिसमें 3 का भाग दिया गया है तो 35 आया है। तो अगर हम 35 गुना 3 कर लें तो हमें यहाँ का नंबर मिल जाएगा आसानी से, कितना, 105। ठीक है, अब 105 गुना 3 कर लें तो यहाँ का नंबर हमें मिल जाएगा 315, और यहाँ पर अगर 175 गुना 3 कर लें तो हमें ये मिल जाएगा 525 मिल जाएगा। तो ये तीनों संख्याएं इस प्रकार आ गई। अब यहाँ एक नंबर रहा होगा जिसमें 2 का गुना करने से 105 मिला है, तो निश्चित तौर पे 2 का गुना करने से 105 मिला है, तो यहाँ जो संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी, 210 आ जाएगी। क्लियर हो गया सबको, हाँ या ना? अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 630 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1050 आ जाएगा। अब बच्चे 2 का भाग देने पर 210 आया है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, 420 रहा होगा। यहाँ पर कितना रहा होगा, तो 1260 रहा होगा। यहाँ पर कितना रहा होगा, तो यहाँ पर रहा होगा 2100 रहा होगा। तो वो तीन संख्याएं क्या हो गई, वो तीन संख्याएं ये हो गई, 420, 1260 और 2100। 420, 1260 और 2100 जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ। फर्स्ट इज राइट आंसर। बोलो, क्लियर हो गया सबको? यस, ठीक है। तो क्या ये सवाल समझ में आ गया? बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर डाउट नहीं है तो बिल्कुल अगले वीडियो का वेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें भाई। यस, ठीक है, बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे। सवाल है, एक किताब, एक कलम, एक कमीज की कीमत 125, 30 और 275 है। कोई आदमी कम से कम कितने रुपए लेकर बाजार जाए कि उस रुपए से कोई एक ही वस्तु पूर्ण संख्या में खरीद पाए और 12 रुपए बच जाए। जहां पे भी मिनिमम, न्यूनतम, छोटी से छोटी, कम से कम का यूज किया जाए, वहां आपको हम बता चुके हैं क्या लेना है, एलसीएम। डेफिनेशन में आपको बताया था, अगर नहीं समझ पाए थे पहले वीडियो में आप जाएंगे तो जब आप डेफिनेशन देख रहे होंगे तो वहां पर आपको पता है कि कम से कम, मिनिमम, न्यूनतम, छोटी से छोटी की अगर चर्चा की जाए तो वहां पर आपको एलसीएम लेना होता है। तो हम 125, चलिए अब थोड़ा सा आपको रेड कलर से समझा देते हैं। 125 और क्या दिया हुआ है भाई, 125, 30 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, यहाँ 275 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है इनका हमें एलसीएम निकालना है। देखो भाई, बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे 5 कटेगा 6 आएगा, बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे 25 कटेगा 11 आएगा। 11 प्राइम नंबर है, 6 सा कोई मतलब नहीं है इसका। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 750 गुना 11, और आसानी से 750 गुना 11 कर पाएंगे। 11 पचे 55, 11 सते 77 और 5 हो जाएगा 82। 8250 ये वो संख्या है जो इन नंबरों से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कम से कम इतने रुपए लेकर बाजार जाए तो सभी वस्तुएं वो पूर्ण संख्या में खरीद सकता है। अगर उसका मन है कि हम सारी की सारी किताबें खरीदेंगे तो सारी की सारी किताबें यानी 125 से डिविजिबल हो जाएगा। सारे के सारे कलम खरीदेगा तो 30 से भी डिविजिबल हो जाएगा, और 275 से भी ये आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। यानी इतने रुपए में वो पूरी संख्या में कोई भी वस्तु चाहे वो खरीद सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि उसके पास 12 रुपए बचने भी चाहिए। भाई ऑटो का किराया भी तो बचना चाहिए, तो यहाँ पर 12 रुपए आप उसको जोड़ दीजिए और उसको बता दीजिए कि भैया आप कितना 8262 रुपए लेकर जाइए बाजार, तो आपकी जो मनसा है वो पूरी हो पाएगी। क्लियर हो गया ना सबको, समझ में आ गया? कर पाएंगे ऐसे सवाल? ठीक है, वेरी गुड। तो विधिवत तरीके से आपने समझ लिया, एलसीएम निकालना है और क्या करना है, +12 करना है। पिछली वीडियो में भी आपने शायद एक ऐसा सवाल ऐसे देखे थे। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चे, दो संख्याओं का योग 475 है तथा उनका एलसीएम 2250 है। वह संख्याएं क्या हैं तथा उनका एचसीएफ क्या है? तो सवाल बहुत अच्छा है। ये दो संख्याओं का योग दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है। अगर यहाँ पे एचसीएफ दिया होता, अगर यहाँ पर एचसीएफ दिया होता तो हम मल्टीप्लाई करके, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके वो संख्याएं मान लेते। जैसे मान लो इनका एचसीएफ दिया होता, कुछ भी दिया होता, 10 आ जाता तो हम संख्याओं को 10x और 10y मान लेते। 20 आ जाता तो 20x और 20y मान लेते। बट यहां पर एचसीएफ तो दिया ही नहीं है। दिया है क्या? नहीं दिया है एचसीएफ। तो ऐसे में क्या करेंगे? बड़ी टेंशन की बात है भाई, क्या करेंगे? बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी संख्याएं
कोई भी संख्याओं का योग, उनका एलसीएम, उनका अंतर, उनका गुणनफल सब कुछ HCF से मल्टीप्लाई होके ही बनता है। क्लियर ना? सब कुछ मल्टीप्लाई HCF से होकर बनता है। तो अगर यहां पर हमें HCF निकालना पड़े तो हम आसानी से निकाल पाएंगे, हाँ या ना? बिल्कुल निकाल पाएंगे HCF इनका। हम HCF इसका दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो फैक्टर मेथड का यूज कर सकते हैं हम, और एक हम यूज कर सकते हैं भाग विधि वाले का। क्लियर ना? तो हम किससे निकाल लें भाई? भाग विधि से निकाल लें। चलो भाग विधि से निकाल देते हैं। ये 475 है और ये कितना है? 2250। दोनों तरीके से HCF आपको भी बता देते हैं यहीं पर हम। तो ये 4 बार गया था, 1900 हो गया था यहाँ पर, और इस तरह से जब हम यहाँ घटाएंगे तो हमें मिलेगा 350, और अभी हम 350 से डिवाइड करेंगे 475 को, है ना? 475 को, तो ये एक बार चला जाएगा, ये 350 आ जाएगा बच्चे। जब यहाँ पे घटाओगे तो ये मिलेगा 5, और ये 2, और ये 125। फिर हम 350 में भाग देंगे इसका। यही तो तरीका होता है भाई HCF का, भाग विधि से। तो ये चला जाएगा 2 बार, और 2 बार भाग देने से ये 250 हो जाएगा। यहाँ पर हम घटाएंगे तो बचेगा 100, फिर हम भाग देंगे 125 में। वेरी गुड, HCF यहाँ से बहुत अच्छे से समझ में आ गया। एक बार चला जाएगा 100 आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 25, और जब हम 25 से भाग देंगे 100 में तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 25 को 100। तो अब यहाँ पर कंप्लीट डिवाइड, तो HCF क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ये भाग विधि का तरीका है। अब अगर इस तरह के सवालों को हम आगे पढ़ेंगे तो हम कहेंगे भाग विधि से HCF निकालने के क्रम में भागफल क्रमशः 4, 1, 2, 1, 4 आते हैं, और अंतिम भाजक 25 है। ये बनता है सवाल। इस पे आगे सवाल कराएंगे बहुत अच्छे से, ठीक है? संख्याएं निकालना है या कुछ भी उनका HCF निकालना है तो बताएंगे ऐसे, ठीक? ये है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 25 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, समझ लीजिए। अगर इससे आप नहीं कर पाते हैं तो आप एक चीज को समझो यहाँ पर, अगर इससे नहीं कर पाते हो तो आपको ऐसे देखना है। एक तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो, दूसरा मेथड आप यूज कर सकते हो। जैसे लिखा है 475 और ये लिखा है 2250। 2250 देखो, ये अगर इसमें हम 5 का भाग दें तो ये 25 से कटता दिख रहा है। 25 से काटोगे तो ये 25 से कितनी बार कटेगा? 19 बार कटेगा। 19 कैसा नंबर हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो आप 25 को और 2 बार लिख सकते हो। 25 को आप लिख सकते हो 5 गुना 5, और गुना में चले जाओ 19, ये बन जाएगा। अगर आप यहाँ पे भाग देते हो 25 का, तो एक 25 यानी 5 गुना 5 का अगर इसमें आप भाग देते हो तो यहाँ पे बचेगा कितना? 25 नवा 225 होता है, 90 बचेगा। और 90 को आप लिख सकते हो 2, है ना, 3 6 3 18 पंचे 90, तो ये बन जाएगा। अब HCF वो है जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है? 5 गुना 5, यानी HCF क्या आ जाएगा? 25। तो ये हो गया फैक्टर मेथड, और वो था भाग विधि। क्लियर हुआ? डिवाइजर मेथड। तो अब यहाँ पर HCF आ गया 25। क्लियर हो गया ना सबको? अभी हम इस सवाल को करने से पहले हम आपको HCF निकालने के तरीके बता रहे थे, निश्चित तौर पे आपने समझ लिया होगा। अब हम करें क्या? HCF निकालने के क्रम में यहां पर हम इनको HCF से डिवाइड कर दें, तो HCF 25 आ गया। अगर हम 475 को 25 से डिवाइड कर दें, 25 से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा क्या? अगर हम दो संख्याओं को A और B मान लें तो यहां पर 475 को अगर हमने 25 से डिवाइड किया तो क्या मिला? 19। और अगर हम इन दोनों संख्याओं को A और B माने हैं तो यहां से हम निकाल लें कि A प्लस B हमें क्या मिल रहा है? 19 मिल रहा है। और अगर हम A और B का एलसीएम निकालेंगे तो वो तो AB हो जाएगा। और 250 इसमें अगर हम भाग देंगे कितना है? 2250। इसमें अगर हम भाग देंगे HCF यानी 25 का, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा 90, यानी A इंटू बी आपको कितना मिल जाएगा? 90 मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है? आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका योगफल 19 और गुणनफल 90 हो। आपको अगर सर आसानी से ले पाएंगे 9 और 10। क्लियर हुआ कि नहीं? तो A का मान 9 और B का मान 10 ले लीजिए। संख्या बनेगी 25 से, तो ये हो जाएगा 25 गुना 9। 25 गुना 9 करने से आपको क्या मिल जाएगा? 225 मिल जाएगा। और दूसरी संख्या आपको मिल जाएगी यहाँ पर 25 गुना B, और 25 गुना B, B का मान हम ले रहे हैं 10, तो ये हो जाएगा 25 गुना 10।
और इस प्रकार जो संख्या बनेगी वो बनेगी 250। तो जो हमारी संख्याएं आई बच्चे वो कितनी आ गई, वो आ गई 225 और 250। HCF क्या आ गया, HCF आ गया 25। यही आपसे पूछ रहा है कि वह संख्याएं क्या हैं और HCF क्या है। तो 225 और 250, 225 और 250 और ये 25 HCF, ये आपका परफेक्ट आंसर है। और बहुत ही अच्छा सा ये प्यारा सा सवाल था। इस सवाल को निश्चित तौर पे आप विधिवत तरीके से समझेंगे, देखेंगे और एग्जाम में आने के लिए बहुत स्टैंडर्ड सवाल बन गया। ये लगा पाएंगे ना इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो रोक के हर चीज को समझते चलिए। पहले हमने इनका HCF निकाल लिया फैक्टर मेथड से, 25 आ गया। अब हमने 25 से डिवाइड किया तो a प्लस बी का, अरे हम अगर लिखेंगे संख्याएं 25 से 25 भी तो 25 कॉमन लेंगे a प्लस बी, जैसे पहले क्वेश्चन में किया है। संख्याएं क्या लेंगे 25, भाई यहाँ पर हम ले लेंगे क्या, यहाँ पर हम संख्याएं a और b ले रहे हैं तो यहाँ पर हम ले लेंगे 25a और 25b। अब अगर हम a प्लस बी करेंगे तो देखो 25 कॉमन लेंगे तो 25 बटे में जाएगा, a प्लस बी का मान इतना हो गया। और इनका अगर हम लेंगे इस तरह से 25 a भी आएगा, 25 बटे में जाएगा तो a इंटू बी 90 आ जाएगा। ठीक है ना, कर पाएंगे ना, a b के फैक्टर निकाल लिए, ऐसे ही बना लिया आसानी से। क्लियर हो गया ना, सबको समझ में आ गया, यस और नो। चलिए वेरी गुड, तो बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए बहुत अच्छे से, कोई डाउट हो तो यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन में। यस, आ गया अगला सवाल। दो संख्याओं का योग 147 है और उनका HCF 21 है, वह संख्याएं क्या होंगी। लिखा है योगफल 147 और HCF 21 है, वह संख्याएं क्या हैं। तो अगर हमें बच्चे HCF 21 मालूम है तो संख्याएं हम क्या लेंगे, संख्याएं हम लेंगे 21a और 21b, यही तो संख्याएं मानेंगे हम, बोलो। और उनका योगफल कितना दिया हुआ है, उनका योगफल 147 दिया हुआ है। यहां पर अगर संख्याएं ये दी हुई है हमारी 21a और 21b, चूंकि HCF 21 था तो यही लेनी पड़ेंगी। अब इनका योगफल जैसे अभी हमने बटे में कर लिया था, अगर इनके योगफल की बात करें तो 21a और 21b बराबर कितना है 147। अगर हम यहाँ पे 21 कॉमन ले लें, ठीक है, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 147। इतना सब ना करने के लिए पिछले वाले क्वेश्चन में हमने डायरेक्ट लिख दिया था, तो वही आप भी कर सकते हो। तो a प्लस बी का मान कितना आ गया 7 आ जाएगा। ठीक है, इसके हमें कोप्राइम फैक्टर बनाने होते हैं, कोप्राइम पेयर बनाइए, ऐसे कोप्राइम पेयर बनाइए। कोप्राइम क्या होता है, ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 होता है। तो क्या बनेगा 1,6 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा 2,5 बनेगा, तीसरा क्या बनेगा 3,4 बनेगा। तो ये भी पूछा जा सकता था कि हाउ मेनी पॉसिबल पेयर्स आर देयर, ऐसी संख्याओं के कितने संभव जोड़े होंगे, और या तो वह संख्याएं पूछी जा सकती हैं। तो अगर ऐसी संख्याओं के कितने संभव जोड़े पूछे तो क्या आंसर लगाओगे, 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, एक पेयर इनसे बनेगा, एक पेयर 2 और 5 से बनेगा, एक पेयर 3 और 4 से बनेगा। और संख्याएं क्या बनेगी, HCF कितना था 21। अगर आप a को 1 और b को 6 लेकर चलेंगे तो पहली संख्या जो बनेगी वो 21 इंटू 1 और 21 इंटू 6 से आएगी, तो ये हो जाएगी 21 और 6, ये हो जाएगा 126। दूसरी संख्या क्या बनेगी 21 इंटू 2 और 21 इंटू 5 से बनेगी, तो यहां से 21 इंटू 2 करोगे तो 42 और 5 करोगे तो 105 आ जाएगा। तीसरी संख्या 21 इंटू 3 और 21 इंटू 4 से बनेगी, 21 इंटू 3 करोगे तो 63 और 4 करोगे तो 84। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बच्चे संख्याओं की, अगर हम बात करें यहाँ पर संख्याओं की, तो एक संख्याओं का पेयर बनेगा ये वाला, दूसरी संख्याओं का पेयर बनेगा ये वाला, और तीसरी संख्याओं का पेयर बनेगा ये वाला। तो 126, 21, 42, 105, 63, 84 जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट के साथ। आई होप ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ले लेते हैं इस क्वेश्चन, इस कड़ी में अगला सवाल बच्चे। ठीक है, समझ में आ गया, वीडियो रोककर स्क्रीनशॉट ले लेंगे, है ना, या आप कॉपी पेन उठाकर अगर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, कर पाएंगे आसानी से। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है
HCF दिया हुआ है, तो ऐसे पेयर्स पूछ रहा है, ऐसे कितने पेयर्स पॉसिबल हैं। चलिए अच्छे से कर लेते हैं। HCF कितना है 13, तो संख्याएं क्या बनेंगी 13x और 13y बनेंगी। इनका गुणनफल कितना है 2028 है। तो बच्चे जब हमने संख्याओं को ये मान लिया है तो 13x इंटू 13y बराबर हम ले लेंगे 2028। यहाँ पे हम 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 से एकम 13 बचेगा, यहाँ पर 7, 13 पचे 65 और 13 छंग 78। फिर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 13 दूनी 26। x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ रही है 12 आ रही है। अब हम 12 के ऐसे पेयर बना लें जिनका अभी हमने क्या x प्लस वाई, पिछले सवाल में x प्लस वाई 7 था, तो ऐसे पेयर बनाए थे जिनका योगफल 7 हो रहा हो, और अब हमें ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका गुणनफल 12 हो रहा, क्योंकि वो x प्लस वाई 7 था, ये x इंटू वाई 12 है। क्लियर ना। तो हम यहाँ पे क्या बनाए, ऐसे पेयर बनाए जिनका गुणनफल कितना हो रहा हो 12। तो एक तो बनेगा 1,12, एक बना सकते हो 2 छंग 12, एक बना सकते हो 3 चौको 12। अब देखो भाई आगे तो कुछ बनेगा नहीं, फिर रिपीट हो जाएगा 4 3 6 2। तो इसमें ये वाला जो नंबर है ये कैसा है, प्राइम को प्राइम है, बिल्कुल निश्चित तौर पे आ जाएगा। ये वाला कैसा है, को प्राइम है, निश्चित तौर पे आ जाएगा। लेकिन ये वाला नंबर को प्राइम नहीं है, ये पेयर को प्राइम नहीं है, और ये को प्राइम नहीं है, तो ये वाला नहीं लिया जाएगा। 1 और 12, 3 और 4, तो ऐसी संख्याओं के कितने संभव जोड़े बनेंगे, ओनली 2। ऐसी संख्याओं के कितने संभव जोड़े होंगे, केवल 2 जोड़े बनेंगे। बात समझ में आ गई सबको, हाँ या ना, कर पाएंगे सब लोग, यस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आसानी से समझ लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चे, ध्यान दो, ठीक है ना। यही तरीका तो फॉलो करना है कि बीच बीच में तमाम बातें करते रहें, तब आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, बातें नहीं, टाइम वेस्ट मत करो, करते रहो जल्दी जल्दी से। हम पढ़ने आए हैं भाई, यहाँ टाइम वेस्ट करने नहीं आए हैं। तमाम तरह की बातें बताएं, फिर शायरी करें, फिर ये करें वो करें, ये करने के लिए आप लाफ्टर वाले देख सकते हो आसानी से, ठीक है। यहाँ पढ़ाई वाले देखना है आपको, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन में, दो संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 495 और एचसीएफ 5 है, संख्याओं का योग 100 है, अंतर क्या होगा। चलिए, तो संख्याओं का एचसीएफ क्या है 5, तो आप कहोगे निश्चित तौर पे सर समझ में आ चुका है। अगर एचसीएफ 5 है, अगर एचसीएफ 5 है तो हम एचसीएफ 5 है तो उन संख्याओं को हम ले लेते हैं 5x और 5y ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम कहें बच्चे इनका एलसीएम निकालो, तो आप कहोगे सर इनका जो एलसीएम आएगा, एलसीएम जो इनका आएगा वो हो जाएगा 5xy, ठीक है। और प्रश्न में इनका एलसीएम कितना दिया हुआ है 495, तो हम 5xy को 495 के बराबर कर दें, ये 5 से डिवाइड कर लेंगे तो x इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 99 आ जाएगी। x इंटू वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 99। अगर हम कहें कि ये दो संख्याएं मान ली थी हमने, अगर इनका योगफल 100 है तो हम कहेंगे 5x प्लस 5y बराबर कितना दिया हुआ है 100 दिया हुआ है। तो हम 5 कॉमन ले लेंगे, और x प्लस वाई की अगर हम बात करें तो यहाँ 5 कॉमन लेंगे, 100 को डिवाइड कर देगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 आ जाएगी। ध्यान देना है बच्चे यहाँ पर ये कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर 20 है, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है, आप कहोगे सर 99 है। हमें दो नंबर ऐसे एज्यूम करने हैं, ऐसे नंबर सोचने हैं, यहाँ ये नहीं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy बराबर x माइनस, अरे भाई ये हो गया बकवास, बहुत हो गया। यहाँ हमें ऐसे नंबर एज्यूम करने हैं जैसे हम आसानी से सोच लें जिनका योगफल 20 और गुणनफल 99 हो। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, गुणनफल 99, योगफल 20, 11 9 99, 11 और 9, तो कैसी संख्या है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 11 मान लीजिए, और y की वैल्यू क्या होगी 9 मान लीजिए। 11 प्लस 9 20 हो जाएगा, 11 इंटू 9 99 हो जाएगा। तो ये संख्या 5x है, तो एक संख्या 11 गुना 5 हो जाएगी तो 55 हो जाएगी, और दूसरी संख्या 5 गुना 9 हो जाएगी तो ये 45, ये 55 हो जाएगी और ये 45 हो जाएगी। इनका अंतर पूछ रहा है, इनका अंतर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। आंसर आप फर्स्ट टिक करेंगे। बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को, ठीक है। तो कमेंट में लिख दिया करिए यस सर समझ में आ गया, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्लियर ना, नोट कर लीजिए जल्दी से सवाल को। अगला क्वेश्चन ये है, दो संख्याओं का एचसीएफ तथा उनका गुणनफल 15 और 6300 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या पूछ रहा है। अगर हम संख्याओं की बात करें
तो HCF 15 है, निश्चित तौर पे संख्याएं 15x और 15y होंगी, 15x और 15y होंगी। ठीक है, दो संख्याओं का HCF कितना है 15। अगर इनके गुणनफल की बात करें तो हम लिखेंगे 15x गुना 15y। अब हो गया आपके साथ, इस तरह के सवाल हमको समझ में आ चुके हैं, बराबर 6300। अब हम यहाँ से 15 से इसको डिवाइड करेंगे, 15 से काटेंगे, 15 चौको 60, बचेगा बच्चे 30, 15 दूनी 30। फिर हम यहाँ 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 15 दूनी 30, 15 अट्ठे 120। तो x इंटू वाई का मान कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। अब बच्चे x इंटू वाई का मान 28 है, युग्मों की संख्या पूछ रहा है, को प्राइम फैक्टर बनाइए 1,28। चलो हम और भी नंबर ले लेते हैं, लेकिन जो को प्राइम होंगे वही लेना है हमको, और जो को प्राइम नहीं होंगे उनको हम हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2,14 बनेगा। ठीक है, और 3 से तो ये कटेगा नहीं भाई, कटेगा 4 से कट जाएगा, 4,7 हो जाएगा, 4 सते 28। और क्या बोलो, और तो नहीं कट रहा ना किसी से। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा है, को प्राइम है, निश्चित तौर पे को प्राइम है, और ये कैसा है, को प्राइम है। इनका HCF 4 और 7 का कितना, 1, तो ये को प्राइम है। 1 और 28 का 1 तो को प्राइम है, बट 2 और 14 का HCF 2 आ जाएगा, इसलिए ये को प्राइम नहीं है, तो इसको नहीं लिया जाएगा। लिया कौन कौन सा जाएगा, 1, 28, 4, 7। तो ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितने जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे। क्लियर हो गया ना। ठीक है, कुछ छूट तो नहीं रहा है कहीं पे, नहीं छूट रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। समझ में आ गया सबको, विधिवत तरीके से समझ में आ गया सारे बच्चों को, हाँ या ना। ठीक है, तो बढ़ते रहिए अगले क्रम में। अगले क्रम में क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 84 है, HCF 12 है, ऐसी संख्याओं के युग्मों की संख्या पूछ रहा है। आसानी से कर पाएंगे। संख्याएं क्या बनेंगी यहाँ पर बच्चे, संख्याएं यहाँ पर क्या बनेंगी, आपको होगा सर संख्याएं यहाँ पर 12x और 12y बन जाएंगी। ठीक है, इनका योगफल कितना है 84 है, तो लिख लेंगे 12x प्लस 12y बराबर 84। यहाँ हम डिवाइड करेंगे, कॉमन लेकर 12 कॉमन हो जाएगा, x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा 7। आप बिल्कुल निश्चित तरह से समझ सकते हो। ऐसे हमें पेयर बनाने हैं 7 के, पिछली बार उसमें एग्जाम्पल 7 भी आया था ना, तो यहाँ भी 7 आ गया। 2,5 बन जाएगा, 3,4 बन जाएगा। तो अगर हम कहें ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनेंगे, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये बन गया। तो यहाँ पर कितने जोड़े बन गए, 3 जोड़े बन जाएंगे। तो आंसर जाएंगे बी के साथ। कर पाएंगे ना अच्छे से। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने से में से घटाने पर इतने इतने से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कर पाओगे, पिछली क्लास में आपने किए थे बहुत सारे सवाल। चलिए क्या है, 20, 28, 32 और 35। इनका निकाल लीजिए एलसीएम। ये कटेगा यहाँ पे, बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे, 4 सते 28, बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे, 4 अट्ठे 32, बड़ी से बड़ी संख्या इनको काटे, 5 सते 35। ये 7 और 7 भी कट जाएगा, ये कटेगा 7 दूनी 14, 14 अट्ठे 112, 1120। ये 1120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमसे पूछ रहा है इतने में से घटाने पर, तो हम क्या करें, 5834 में हम दे देंगे भाग इसका। ठीक है, जैसे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, वो सारे सवाल कराए थे ना, उसी क्रम में ये भी है। वहां पे हमें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 4 टाइम्स 9 लेना पड़ता था, 5 टाइम्स 9 लेना पड़ता था, 4 कभी 1000 लेना पड़ता था। तो यहाँ पे वो सब चीजें न लेकर उसी जगह पे क्या आ गया है, 5824 आ गया है। ठीक है, 5834 आ गया है। अगर हम भाग देंगे तो ये चला जाएगा 5 बार, 11 पचे 55 और 1 हो जाएगा 5600। 5600 अगर हम घटाएंगे तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 300 नहीं 234, हमें मिल जाएगा 234। अगर हम इस नंबर में 234 घटा दें तो 1120 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 234 क्या है भाई, रिमाइंडर है, एक्स्ट्रा वैल्यू है, 234 एक्स्ट्रा है हमारे पास। और अगर हम इस 5834 से 234 घटाएंगे तो जो एक्स्ट्रा है उसको घटाएंगे, तभी तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम 234 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5600, कंप्लीटली डिविजिबल है। तो हमें क्या घटाना है, 234 घटाना है।
जब 1120 से डिविजिबल हो जाएगा, और 1120 से डिविजिबल हो जाएगा तो इन सारे नंबरों से तो होना ही होना है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो क्या घटाया जाए? 234, और 234 के लिए भी ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? फर्स्ट आंसर हमारे पास सही हो जाएगा। क्लियर हो गया ना सबको? वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, कर लीजिए। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे इतने इतने से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचता है। तो इस तरह के सवाल को आप अच्छे से लगाइए और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर सही है आप कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पे बताएंगे। सारे बच्चे जो देख रहे हैं अगले वीडियो का वेट करेंगे, बहुत जल्दी आएगा अगला वीडियो, और इसमें आपको कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर देना है इस क्वेश्चन का, इसीलिए एक सवाल ही हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, आसान है, कर पाएंगे। एलसीएम लेना है, प्रत्येक स्थिति में 10 शेष बचे। पहले वीडियो में आपको बताया था शेष सिंगल होगा तो जोड़ा जाएगा, और छोटी से छोटी संख्या कह रहा है ना, एलसीएम निकालना है हमें, आसानी से निकाल पाओगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यानी 999 में, 5 टाइम्स 9 में। क्लियर ना सबको? अब हम पूरा बता ही देंगे तो आप क्या करोगे, इसलिए आप इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके इसका आंसर में दीजिए। कमेंट सेक्शन में निश्चित तौर पर सारे बच्चे आंसर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेकर आएंगे, और उम्मीद करेंगे तब तक आप अच्छे से परिपक्व हो चुके होंगे, बहुत अच्छे से एलसीएम एचसीएफ को समझने में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके।